विकास जब घर में एंटर हुआ तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बीवी को कैसे ये खबर सुनाए, क्योंकि वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। हमेशा उसे अच्छी खबरें ही सुनाता आया था, पर आज अपनी बीवी को एक बुरी खबर देने वाला था। और वह खबर ये थी। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। खबर ये थी कि उसकी नौकरी ख़त्म हो गई थी। इस महीने की आखिरी तारीख को उसे बस एक ही सैलरी मिलनी थी और उसके बाद घर में बेरोज़गारी आ जाती, क्योंकि दूसरी नौकरी मिलना आसान बात नहीं है। लेकिन इससे पहले कि विकास उससे कुछ बोलता, उसकी पत्नी रजनी मुस्कुराती हुई आई और बोली, जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, आप थक गए होंगे, फिर आराम करना। विकास उसके चेहरे की तरफ देखता रहा, पर विकास अपनी बीवी से कुछ भी नहीं छुपाता था। इसलिए ये बात भी उसने हाथों हाथ ही बता दी कि उसकी नौकरी चली गई है। यह सुनकर थोड़ी देर विकास की पत्नी खामोश रही और फिर बड़े आराम से बोली, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें सुबह तक बताऊंगी कि अब आगे हमें क्या करना होगा। जब भी कभी घर में कोई परेशानी होती तो रजनी हमेशा एक रात का वक्त विकास से मांगा करती थी। जब भी उसे कुछ करना होता तो वह अपने पति से कहती कि तुम मुझे बस एक रात का टाइम दो। फिर वह उसे एक रात में सोच विचार करती और अक्सर सोच विचार करते करते वह अपने साथ अपना मोबाइल ले जाती। 2-3 घंटे गुजारती। जब वह छत से नीचे वापस आती तो कहती कि मसला हल हो गया है। उसका इस तरह छत पर जाना और 2-3 घंटे गुजारना विकास की माँ को पसंद नहीं आता था। वह अपनी बहू पर शक करने लगी थी। इसीलिए आज विकास ने अपनी पत्नी रजनी को कहा कि तुम्हें जो भी सोच विचार करना है करो, पर तुम छत पर नहीं जाओगी, क्योंकि तुम तो जानती ही हो माँ को ये सब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आज रात जो सोच विचार तुम्हें करना है वह कमरे में बैठ कर करो। विकास ने साफ साफ अपनी पत्नी से कह दिया, क्योंकि हर मसले का जादुई तरीके से हल हो जाना विकास की माँ की समझ से परे था। रजनी भी विकास की बात सुनकर चुप हो गई। फिर कुछ रुककर बोली कि मैं तो बस भगवान से दुआ ही करती हूँ कि जो परेशानी है उसका जल्दी से जल्दी कोई हल निकाल दे, और फिर अगले ही दिन हमारी परेशानी हल हो भी जाती है। इसे मेरा ऊपर वाले पर यकीन कह लीजिए, या जो समझना है समझ लीजिए, और जाकर अपनी माँ से पूछिए कि उनके पास इस परेशानी का कोई हल है। अगर है तो फिर ना मैं ऊपर छत पर जाऊंगी, ना कोई दुआ मांगूंगी। इस पर विकास बोला, तुम नाराज़ क्यों होती हो? मैंने कहा ना, तुम्हें जो करना है कमरे में बैठकर कर लो। हमेशा ही तुम मुझे ऊपर रही हो। मैं तुमसे ही पूछकर अपने हर मसले को हल करता हूँ। तुम कहो तो मैं ही इस कमरे से बाहर चला जाता हूँ। तुम तन्हाई में बैठकर सोच विचार कर लो, अगर तुम्हें मेरे सामने झिझक महसूस होती है। इस पर रजनी बोली, ऐसी कोई बात नहीं, वह यहीं पर सोचेगी और तुम्हें बताऊंगी कि इस मसले का क्या हल होना चाहिए। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वह विकास के लिए एक गिलास में दूध बनाकर लाई और बोली, आप थक गए होंगे, दूध पीकर सो जाइए। इससे आपको सुकून की नींद भी आएगी और परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। विकास अपनी बीवी की इस बात को समझ नहीं पाया। उसने वह दूध का गिलास पी लिया। सुबह जब विकास उठा तो 8 बज चुके थे। विकास ने टाइम देखा और अपने ऑफिस के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसके ऑफिस के भी 2 दिन बाकी थे। पर वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती कराना उसे सही नहीं लगा, इसलिए वह भी बिस्तर में आराम से लेटा रहा। तभी उसकी पत्नी रजनी अंदर आई और बोली, नाश्ता तैयार है, जल्दी से नहा धो लीजिए। आज आपके दफ्तर का आखिरी दिन था, आपको जाना चाहिए था। चलिए, नहीं गए तो भी कोई बात नहीं, आप उठिए और नहा धोकर नाश्ता कीजिए। और हाँ, एक खुशखबरी भी है। विकास ने चौंक कर पूछा, ऐसे में क्या खुशखबरी हो सकती है जब मेरी नौकरी ही छूट गई है? हाँ, इसी परेशानी का हल मुझे मिल गया है। विकास ने फिर से चौंक कर अपनी पत्नी की तरफ देखा। ऐसा क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है ऊपर वाले ने किया है। बस आप पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं सारी बात आपको बताऊंगी। विकास बेचैन था सुनने के लिए कि आखिर उसका गृहस्थी अब कैसे चलेगी, जबकि अभी उसके पास कोई नौकरी नहीं है। जब उसने नाश्ता कर लिया तो उसकी पत्नी आराम से उसके पास आकर बैठी और बोली,
मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, पर जो मैं आपको बताऊँगी आपको उस पर यकीन करना होगा। मुझे लगता है कि शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना आए, पर आपको यकीन करना ही होगा। और मुझे तो यहाँ तक डर है कि इस बात को सुनकर कहीं आप मुझ पर शक ना करने लग जाएं। विकास अपनी बीवी की ये बात सुनकर परेशान हो गया और बोला, ऐसा भी क्या हल निकल आया? फिर विकास ने उससे प्यार से पूछा कि तुम मुझे बताओ, वह कौन सी चीज़ है जो हमारी इस परेशानी को दूर कर देगी? तो रजनी बोली कि मैं हर हफ्ते पैसे मंगवाऊंगी। यह सुनकर विकास चौंक गया। पैसे मंगवाओगी? किससे? वह आप मुझ पर छोड़ दो। मुझे एक लेटर लिखना होगा। उस लेटर को भेजने के एक हफ्ते बाद हमारे पास पैसे आ जाएंगे। विकास अपनी बीवी की बात सुनकर बहुत हैरान रह गया। मगर तुम लेटर किसको लिखोगी? और जिसे भी लिखोगी वह तुम्हें पैसे क्यों देगा? एकदम से रजनी ने जवाब दिया, हमारा भगवान, हमें बनाने वाला हमारा रब हमें क्यों नहीं देगा? मैंने आज पूरी रात बैठकर दुआ की है कि किसी भी तरह जल्दी से जल्दी हमारी परेशानी दूर हो जाए। और दुआएं मांगते मांगते मेरी आंख लग गई थी तो मुझे एक सपना आया जिसमें मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि मैं भगवान के नाम एक पत्र लिखूं और उससे मदद मांगूं, तो वे क्यों हमारी मदद नहीं करेंगे? ऊपर वाले से जब कोई सच्चे दिल से उसे पुकार कर उससे मदद मांगता है तो वह उसकी पुकारने वाले की पुकार ज़रूर सुनता है और उसको वह ज़रूर देता है जिसकी उसको ज़रूरत हो। थोड़े दिन हम ऐसे ही गुजार लेते हैं। हम एक पत्र लिखकर भेजकर तो देखते हैं कि क्या होता है। विकास को भी उसकी बात में दम लगा और उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। विकास को उसकी बात अजीब भी लग रही थी कि भगवान के नाम पत्र कौन लिखता है, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। नौकरी मिलना आसान काम तो नहीं था, फिर घर के खर्चे तो कहीं से पूरे ही करने थे और उसके पास अपनी अलग से कोई जमा पूंजी भी नहीं थी कि वह 1-2 महीने यूं ही काट लेता। इसलिए वह खामोश हो गया और उसने अपनी पत्नी की बात मानी। फिर वह उसने सोचा, क्या पता ये पत्र लिखे भी या यूं ही कह रही हो। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर से अंदर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी कमरा बंद करके बैठी है। विकास ने दरवाजे पर दस्तक दी तो रजनी ने कहा, अभी आप बाहर ही रहो और मेरा इंतज़ार करो। मैं भगवान के नाम एक लेटर लिख रही हूँ जिसमें मैं किसी का दखल नहीं चाहती। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत अजीब लगा। थोड़ी ही देर बाद मेरी बीवी ने वह लेटर लिखा और उस लेटर को पूरा कर लिया। विकास सोच रहा था कि वह उस लेटर का अब क्या करेगी। तभी रजनी बाहर आई और विकास से आकर बोली कि बाज़ार से एक लिफाफा और टिकट लेकर आओ, ये लेटर हमें पोस्ट करना होगा। उसकी ये बात सुनकर विकास दंग रह गया। तुम पागल तो नहीं हो गई हो कि तुमने एक हल सोचा है? पर यह तो पागलों वाली बात है। भगवान का तो कोई पता भी नहीं होता, फिर तुम किस पते पर पोस्ट करोगी? विकास की पत्नी रजनी यह सुनकर उदास हो गई और बोली, आप तो मेरी हर बात में गलतियाँ निकालते हो। एक हफ्ते इंतज़ार करके देख नहीं सकते कि ये लेटर लिखने का क्या हल निकलेगा? आपकी नौकरी भी चली गई है। अगर यही बहस हम करते रहे फिर तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। आपको जो मैं कह रही हूँ आप वैसा ही करो। जाओ और जाकर लिफाफा और टिकट ले आओ। ये बात सुनकर विकास बहुत परेशान हो गया था। बहरहाल उसने जाकर लिफाफा और टिकट पत्नी को लाकर दे दिया। रजनी ने उस लेटर को लिफाफे में डालकर टिकट वगैरह लगाकर तैयार करके विकास को दिया पोस्ट करने के लिए। विकास अपनी ही सोचों में गुम पोस्ट ऑफिस पहुंच गया और वह लेटर उसने पोस्ट बॉक्स में डाल भी दिया। बॉक्स में डालने के बाद उसे ध्यान आया कि कम से कम उसे पत्र के बाहर लिखा हुआ एड्रेस तो पढ़ ही लेता, मगर उसका दिमाग ही सोच नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी सब कुछ क्या कर रही है और इस सब का क्या हल निकलने वाला है। फिर उस लेटर के पोस्ट होने के बाद कुछ वक्त गुजरा। विकास और उसकी पत्नी बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, पर विकास इंतज़ार के बाद भी उसको यकीन नहीं था। वह सोच रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमें कहीं से पैसे इस तरह से मिले। पर अगले ही दिन अचानक एक मनी ऑर्डर उनके घर आया और उसमें करीब 10,000 रुपये भेजे गए थे। यह देखकर तो विकास की हैरानी की इंतहा न रही। फिर उसने देखा कि मनी ऑर्डर भेजने वाले का ना कोई नाम था ना पता था। ये देखकर तो और भी हैरान हुआ। वह नहीं समझ पा रहा था कि अपनी पत्नी के भेजे गए भगवान के नाम इस पत्र पर वह किस तरह से यकीन करे। उसका दिल दिमाग शक और यकीन के बीच लड़ रहा था।
उसने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा, पर उसकी पत्नी रजनी जानती थी कि वे बहुत परेशान है। आप खामखा ही परेशान हो रहे हैं। देखो, हमने भगवान के नाम पत्र लिखा था, अब उसका पत्र का जवाब आ गया। अब तुम पता नहीं किस शक में हो। मैं तो भगवान के नाम पत्र लिखा था और हमारे पास पैसे भी आ गए हैं। अब इन पैसों से हम अपने घर का सारा सामान ला सकते हैं। रजनी बहुत खुश थी। खुश तो विकास भी था कि घर में बैठे बिठाए रुपए मिल गए। मगर उन दोनों पति पत्नी की ये बातें विकास की माँ भी सुन चुकी थी। विकास की माँ ने उसको अपने कमरे में बुलाया और बोली कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें खूब बेवकूफ़ बना रही है। भला ऐसा भी कभी होता है कि कोई भगवान के नाम पत्र लिखे और बाकायदा उसे पोस्ट भी करे और फिर उसके जवाब में भगवान उसके घर पैसे भेज दे? ऐसा कभी सुना है क्या? तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुम्हारी पत्नी तुमसे उल्टी सीधी बातें करती है और तुम उसकी हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हो। कम से कम उसका दिया हुआ पत्र एक बार खोलकर पढ़ तो लेते। पर तुम अजीब इंसान हो, ना उसे पढ़ा न खोल कर देखा, बस बीवी के कहने पर गधे की तरह जाकर पोस्ट कर दिया। कम से कम थोड़ी सी अपनी अकल का इस्तेमाल किया करो। विकास की माँ बहुत गुस्से में थी। फिर उसे समझाते हुए बोली, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें हो क्या गया है? विकास अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गया और कुछ ना बोला। विकास मन ही मन सोच रहा था कि अब वह माँ को कैसे समझाए कि उसने जो किया अपनी पत्नी के कहने पर किया और उसकी पत्नी ने जो कहा वह हो भी गया। उसके पत्र के ज़रिए ही रुपये उनके घर तक पहुँच भी गए थे। फिर उसकी माँ की आवाज़ से उसकी सोच टूटी। विकास की माँ कह रही थी, देखो बेटा, ऐसा ना हो कि कल कोई ऊंच नीच हो और उसके ज़िम्मेदार तुम ही ठहराए जाओगे। जाओ जाकर पता करो कि आखिर ये रुपए आए कहाँ से हैं। मैं तुम्हें बता ही रही हूँ, इस मोहल्ले में हमारा कोई अपना नहीं है। कल को अगर तुम्हारी पत्नी की वजह से हम किसी मुसीबत में फंस गए तो क्या होगा? माँ की बातें सुनकर विकास को भी अपनी पत्नी पर गुस्सा आने लगा, पर वह अपनी पत्नी को गुस्सा कर भी नहीं सकता था, क्योंकि आज तक उसकी पत्नी ने जो भी कहा वह भी सच होता आया था। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो रजनी ने कही हो और वह गलत साबित हुई हो या उससे कोई नुकसान हुआ हो। इसलिए विकास ने माँ की बात भी अपने दिमाग में रखी और बीवी को भी कुछ नहीं कहा। फिर विकास अपने एक दोस्त के पास गया और उसकी सारी बात बताई। उसके दोस्त ने उसको एक सलाह दी। उसका दोस्त बोला कि विकास, माँ भी सही कह रही हैं। तुम ऐसा करो, सीधे जाकर अपनी पत्नी से पूछोगे तो वे कुछ नहीं बताएगी। असल बात पता करने का तरीका ये है कि तुम्हारे पास जो भी पैसे रखे हैं उन्हें जल्दी जल्दी खर्च करो। जब ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो तुम्हारी पत्नी ज़ाहिर है अपनी महारत दिखाने के लिए दोबारा लेटर लिखेगी। जब वह लिखेगी तो तुम इसे खोल कर पढ़ लेना और जब पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो उसका लिखा पता भी देख लेना। अब तुम लेटर पढ़ोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा वह किसे लेटर लिख रही है। वह तो यही सोचती है ना कि तुम वह लेटर नहीं पढ़ते, पर तुम भी उसे यकीन दिलाना कि तुम हरगिज़ वह लेटर खोलकर नहीं देखोगे। बाद में घर से बाहर आकर पढ़ लेना, आखिर वह लेटर तुम्हें ही तो देगी ना। पता नहीं रजनी को इस बात की भनक कैसे लग गई। विकास ने जब वे पैसे ख़त्म कर लिए उसे दोबारा लेटर लिखने को कहा तो बोली, इस बार लेटर मैं खुद ही डाल कर आऊँगी। पोस्ट ऑफिस में लगता है कि आप तंग होते हैं जाने से। विकास ने अपनी पत्नी को बड़ी मुश्किल से मनाया और कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा लेटर देने पर परेशान नहीं होता, बस मुझे दे दो, मैं जाकर पोस्ट ऑफिस में डाल आता हूँ। बड़ी मुश्किलों से रजनी मानी। उसने वह खत लिखकर अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ था। लेटर लेकर विकास घर से बाहर निकला। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि पता नहीं वह खत किसके नाम होगा, किसे मेरी बीवी ये खत लिखकर पैसे मांगती होगी। कांपते हुए हाथों से विकास ने अपनी बीवी का लिखा हुआ वह खत खोला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। आज की कहानी यहीं तक। आखिर क्या लिखा था रजनी ने उस पत्र में? क्या विकास सच्चाई जान पाएगा? क्या विकास की पत्नी रजनी किसी गलत काम को कर रही है या सच ही में उसकी दुआओं का करिश्मा है? आखिर ऐसा क्या लिखा था लेटर में? जानने के लिए पढ़िए भगवान के नाम पत्र, एक राज एक कहानी का अगला भाग 2 में।